आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एनएफ का एक बार फिर जो एक धमाकेदार व्लॉग आ गया है। काफ़ी दिन तक शांत रहने के बाद में मतलब वॉट एवर रीज़न में भी वो ज़्यादा बिज़ी रहे हों या फिर जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी कि बेसिकली इधर उधर से जो उनको सुनने को मिल रहा था, तो उसकी वजह से शायद कुछ दिन के लिए चुप हो गए थे। लेकिन एक बार फिर वो अपने धमाकों के साथ में दोबारा वापस आ गए हैं। और जो भी पीछे की कहानी है, मतलब जो आप व्लॉग्स जितने भी देखते हैं उसके पीछे की जो कहानी है वो एक बार फिर दोबारा से लेकर आ गए हैं। और एक एक करके उनका कहना ये है कि ये हम लेकर आए हैं और इसके बाद में हम आपको अगले पार्ट में भी कुछ और भी बताने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में उन्होंने जो है शादी को फोकस किया है। जो शादी जो मुधा में हुई थी उसके उसके ऊपर फोकस किया है। शादी से ठीक पहले पहले तो वो मैडम गई थी वहाँ पर, सारे इंतजामात करा रही थी, सब कुछ करा रही थी अपने देख रेख में, बिल्कुल ऐसे सुपरविज़न कर रही थी कि जैसे कि मतलब बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने वाली हैं और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद में फिर साहब आए थे, यानी कि जनाब आए थे। अच्छा, जनाब जब आए थे तो उनको वेलकम करने के लिए पूरा नगाड़ा वगाड़ा ढोल वगैरह सबका इंतजाम किया गया था। और पूरा व्लॉग जो है वो केंद्रित किया गया था कि वो आ रहे हैं तो उनका जो हमें वेलकम करना है। अब बड़ा अजीब उस टाइम में भी जब ये व्लॉग देखा था बड़ा अजीब लगा था कि लड़की का भाई है, भाई जिसने शादी करनी है वो तो एक बेसिकली कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज़र है। उस ऑर्गेनाइज़र को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? मतलब वो अपने यहाँ के घर की शादी में भी सेलिब्रिटी बन रहा है। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। अपनी रियल लाइफ में भी आप एक्टिंग करने के लिए तैयार है कि आप तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और एक शादी हो रही है, ये फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर आप आ रहे हैं। तो उसी को फोकस करते हुए स्टार्टिंग में वही दिखाने की कोशिश करिए कि जनाब आ रहे हैं, तो जनाब आएंगे तो बहुत बड़ा उनका वेलकम होना चाहिए, नगाड़े ढोल ये सब बजना चाहिए। और उसी तरीके से उनका वेलकम किया गया। उसके बाद वो बाकी चीज़ें शेयर करती है कि जो वहाँ जो पार्टी हुई थी, यानी शादी की जो पार्टी थी, वो किस लेवल की थी और किस तरह की थी। उनके अकॉर्डिंग जो भी कुजीन्स दिखाए गए थे, या फिर ये कहिए कि इतनी बड़ी बड़ी प्रिपरेशन के बारे में बात की गई थी कि प्लेन से गए, इतने सारे लोगों को लेकर गए, वहाँ पे जाके उन लोगों ने ये अरेंजमेंट किया, एक खाना देखेगा, एक डेकोरेशन देखेगा, एक जो है बारातियों को देखेगा, एक फलाना काम देखेगा। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग जो लोग लेकर गए, उन लोगों ने वहाँ पर जो भी कुछ किया और वहाँ जो भी कुजीन्स वगैरह इन्होंने सेलेक्ट करी वो इतनी कम थी कि वो बेसिकली देखा जाए तो जब बारात आई तो बारात को भी नहीं मिल पाई और उससे पहले ही वो जो है ख़त्म हो गई, ऐसा उनका कहना है यहाँ पर। और उनका कहना ये है कि फिर अगर ऐसा हुआ था तो फिर हमने उसका जो दूसरा अरेंजमेंट किया और जो नॉर्मल खाना होता है कि नान गोश्त का जो खाना होता है वो हमने दिया और उसके बाद में ही ये शादी हो पाई। और कहना है उनका ये था कि बेसिकली नान गोश्त तो हमने वो सबको दे दिया ना, उसमें क्या कोई बाराती कोई भूखा तो ना रहा। साथ साथ वो ये भी चोट करते हुए दिखाई देती है कि भाई हमने कहा ना कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और ये सब, तो रिश्तेदार हमारे यहाँ आते कहाँ हैं? हमारे यहाँ तो रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ मम्मी की तरफ के रहते हैं और जो मम्मी की तरफ के जो रिश्तेदार है वो तो वेल पैम्पर्ड रिश्तेदार होते हैं। तो वो क्यों काम करने लगे? तो काम करने के लिए तो जो साहब जनाब अपने साथ में लेकर गए थे उन सबको लेकर गए थे। रही बात जनाब की, तो जनाब तो रात तक जो डांस करना ये सब करना और अपनी सेलिब्रिटीपन दिखाना और उसके बाद में सो जाना और सुबह 11-12 बजे तक उठना। तब तक वो जो लड़के थे बेचारे वो सारा सारा काम करके रात दिन जग जग कर उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए वहाँ पर। उसके बाद में वो बताती हैं कि मैंने जो इतनी सारी जो प्रिपरेशन करी थी उसके लिए एक मोटा सा रजिस्टर बनाया था और उसमें इतना सारी चीज़ें मैं नोट करती थी, देखती थी। तो एक्चुअली मैं नोट नहीं करती थी, मैं तो एक बजट शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसमें ये सारी चीज़ें की थी। और जब बजट शादी करते हैं तो इस तरह के तो फियास्को होते ही हैं कि कुछ कम हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया। मैंने हर जगह से जो है बचत करने की कोशिश करी, कपड़े खरीदे, उनको कलर करवाएंगे, उनको साथ साथ जो है फिर गोटा पत्ती लगवाएंगे, सिलवाएंगे, ये सब करेंगे। और ऐसा करके मैंने वो शादी का सारा अरेंजमेंट किया था। मेरी शादी थोड़ी ना थी, मेरी शादी में हुई थी तो सारी जो है जितने सूट्स और वो सब थे वो सारे डिज़ाइनर कपड़े थे। तो अब मैंने तो अपने शादी में सारे डिज़ाइनर किए थे। अब यहाँ तो मुझे बजट शादी करनी थी।
इसके बाद वो ये बताती हैं कि जो है जितना भी काम किया था, यानी कि जितनी प्रिपरेशन की थी और जो भी कुछ किया था, वो 90% जो है सारा सारा खुद किया था। और उसमें मतलब किसी और ने इतनी मेहनत नहीं करी थी, और पूरा उसमें जो है उनकी बैंड भी बज गई थी। लेकिन वो सब करती रही करती रही करती रही, लेकिन उसके बाद में जब शादी हुई तो शादी के बाद में सारा क्रेडिट जो है जनाब को मिल गया कि वो बेस्ट सन हैं, बेस्ट ब्रदर हैं, मतलब सब कुछ बेस्ट हस्बैंड हैं, सब कुछ बेस्ट 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 वही हैं। और उनको सब लोग भूल गए और उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करते रहे ड्रेसेस के लिए। आपको भी पता होगा कि ड्रेसेस जो शादी की ड्रेसेस थी, ख़ास तौर से डब्बा की ड्रेस जो ड्रेसेस थी, उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी कि अभी ये कैसी ड्रेस बना दिया, बैंगन बना के रख दिया, इस तरह की बातें बहुत सारी आई थी इसमें। साथ साथ एक दुखड़ा और रोते कि जो है वहाँ पर जो है ये शादी चल रही थी, लेकिन ब्लॉग डालने में कोई कमी नहीं हो रही थी। जनाब के बैक टू बैक जो है ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहे थे, एडिट हो रहे थे, ब्लॉग आ रहे थे, एक दिन में 2-2 ब्लॉग आ रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि एक ब्लॉग कम से कम जो है अपनी वाइफ के नाम का डलवा देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, लेकिन अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी थी, क्योंकि वो उस टाइम में इनकी व्यूअरशिप जो थी वो पीक पर थी। और जो जनाब थे ना, जनाब के सब्सक्राइबर इनकी मैडम की तुलना में काफ़ी कम थे, लेकिन उस टाइम में वो सब्सक्राइबर बढ़कर जो है मैडम को क्रॉस कर गए। तो कुल मिला के ये था कि इस सब में मैडम को नज़रअंदाज करके जनाब ने सब कुछ अपने नाम करने की कोशिश की। अब जिस तरह से डब्बा ने एक बार जो है रिज़ा का बैग छीन कर उसके बैग से सब कुछ उलट दिया था कि इस बैग में क्या क्या ये भर के जा रही है, तो उसी को ही इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि सारा सामान उससे छीन लिया और उसके बाद में उसको कहती है देखो इसने बैग में क्या क्या भर रखा है। और उसी टाइम पर वो जो है सटार मारती हैं कि जो है तुम्हें नहीं पता कि ये बच्चे जो है ये काम नहीं करते। तो वो जवाब में जो वही कहती है कि हमें पता है आप क्या क्या काम करते हैं, आप 7 साल से कैसे चक्कर चला रही थी, हमें पता है। और ये भी उसने बोला कि इस ज़रिए कि हमें पता है कि आपने कैसे शादी जो है ये वाली करी। साथ में वो डब्बा को वो ये कहती है कि जो है आप सारा का सारा काम मेरे को करवाती हो, मैं बच्ची हूँ, रात को मुझे पढ़ना होता है, लेकिन उसके बाद में भी सारा दिन जो है कैमरा लेके मेरे हाथ में थमा देती हो और उसके बाद में ये सब करती हो। और आप ये अपने लिए तो मतलब ये कहती हो कि ये सब चीज़ें जो है मेरे लिए तो हराम है, मेरे को ये मेकअप ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और खुद क्या करती हो वो हमें सब पता है। साथ में बोलती है कि पैसा दिखाने कमाने के लिए आप ही ऐसी हो जो कि सुहाग रात का रूम दिखाती हो व्लॉग के अंदर। वो क्लियर कट बोलती है कि आपका यानी डब्बा का काम कराने का जो स्टाइल है ना, वही है कि उनको खरीद खरीद के चीज़ें दे दो और उसके बाद में उनको अपना कर लो, और उसके बाद में उनसे सारा का सारा काम करवाओ। पढ़ाई के ऊपर कहती है कि मैंने भी जॉब करी है और 1 महीने मैंने जॉब करी थी और मैंने पढ़ा भी था। तो उसके ऊपर कहती है हाँ हमें पता है आप 1 महीने ही जॉब करी थी और उसके बाद तो आप फैल गई थी, आपसे कहाँ हो पाया था वो सब कुछ। सिमिलरली वो शॉपिंग के टाइम पे भी उसको कितना डिस्करेज करती है, ये भी उसने अपने अगले पार्ट में दिखाया है कि कोई भी चीज़ है वो आपको नहीं लेनी है, घर में रखिए, इतना नहीं ले सकते और थोड़े में ही हमको काम चलाना चाहिए। वो उसके ऊपर सटायर मारती है कि जो है आपको तो कुछ भी नहीं आता, ये जो मैदा वैदा जो भी कुछ ले रही हो, आपको तो चाय बनानी तक नहीं आती, आप दूध गिराती हो, आप ऐसा करती हो, और आप जो है हमेशा जो मेरे को कहती हो मैं बहुत समझदार हूँ और मैं बहुत ज़्यादा समझती हूँ और मैं हर चीज़ को अच्छी तरह करना जानती हूँ। और एट दी एंड वो ये बताते हैं कि जो आपने मेहंदी का मेला लगाया था, उस मेहंदी के मेले में जितने भी डिशेस और ये सब दिखाए थे, जो ड्राई फ्रूट वाली थी, चाट से ये सब थी, वो सारा सारा मेहमानों के लिए नहीं था, वो तो सिर्फ अपने घर के कुछ 4 खास लोगों के लिए था, बाकी तो और कुछ नहीं था। और उसके बाद में वो उनका कहना ये है कि इस अगला जो पार्ट आएगा उसमें और भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो है इससे भी ज़्यादा वो रिवील करने वाले हैं। इन दोनों के घराने जो हैं वो वहीं पर हैं, यानी कि मोधा में ही हैं। तो वहाँ जितनी भी एक्टिविटी होती हैं या फिर ये कह लीजिए इन लोगों ने कोई भी अगर इस तरह का डबल वर्क किया है या हिपोक्रेसी दिखाई है, तो वहाँ हर किसी को इस बारे में मालूम है। लेकिन वो क्या है कि आपको जो देखने को मिलता है वो सिर्फ इनका पक्ष मिलता है, तो वो दूसरा पक्ष जो है हमेशा जो है एनएफ जो है वो लेकर आती हैं और अगली बार भी वो उसी को लेके आने वाली हैं। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।